ओहो! ऑस्ट्रेलिया की पहली डी टीम हारी थी, उसके अंदर एक और इंजरी भी आ चुकी है। मज़ीद धचका लग गया ऑस्ट्रेलिया वालों से, मज़ीद एक बूस्ट मिल गया है पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि अब तो हम नहीं छोड़ेंगे। अब देखो हमने अपनी A+ टीम डाली हुई है। मतलब जिस चीज़ के ऊपर हम रो रहे थे ना कि खुदा के लिए इनको निकालो ज़रा, बाहर रखो, कोई यंगस्टर लेके आओ, इससे बेहतर और क्या बहाना हो सकता था कि अच्छा उन्होंने अपनी डी टीम भेजी तो हम भी अपनी A.5 टीम, कम से कम बी टीम तो डाल ही देंगे। हमने तब भी नहीं किया, हमने फुल भरे हुए अपने सुपरस्टार्स भरे हुए, क्योंकि उनकी डी टीम आ रही तो सुपरस्टार्स को दोबारा से हीरो भी बनाना है। बोलेंगे कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। खैर, कोचू हमारा जो कोच है उसकी भी बयान आए हुए रिजवान के ऊपर। बहुत से लोगों ने मेरे से शेयर किया कि भाई इसके ऊपर आपने कोई बात नहीं की कि क्यों निकाला गया है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। ये रिलू कट्टा कोच जो है उसने बातें की, उसके बारे में बात करेंगे। कोहली मेरा दोस्त जो है फाइनल के अंदर घुसा हुआ, 5-6 आउट हुए में। मैंने तो क्या बस ठीक, एक तो बड़ी मुश्किल से आईपीएल देखने की हिम्मत की है मैंने। ईरान पे हमला हो गया, इजराइल पे हमला हो गया, पता नहीं कतर ओमान पे हमला हो गया, दुबई तक पे हमला हो गया। उससे पहले क्या शुरू हुआ था ये टूर्नामेंट, वो सब कुछ अब खामोश भी हो गए। मोस्ट प्रोबेबली सब ठीक भी होने वाला है। टूर्नामेंट अभी भी चल रहा है तो खैर अब शुक्र है प्लेऑफ्स में आ गए। कोहली की टीम फिलहाल तो फाइनल के अंदर जा रही है, 5 आउट की में 50 के ऊपर मेरी गिल्ली की टीम की। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्या लग रहा है कि फाइनल किसके बीच में होगा। आप लोगों को थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा जो मैं कहने लगा हूँ इसके बाद आगे, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आई हुई है इधर, उसके अंदर गिन चुन के उनके तकरीबन 5 खिलाड़ी आए थे। एक और खिलाड़ी इंजर हो चुके हैं एंकल पेन की वजह से। ऑस्ट्रेलियन टीम के जो मेकशिफ्ट कैप्टन थे माइश, वो अब इस पूरी सीरीज के लिए आउट हो चुके हैं। आगे इनकी मेरे ख्याल में सीरीज है बांग्लादेश के लिए, पता नहीं उसके अंदर भी वो अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। वेल डन पाकिस्तानी, ना सिर्फ तुम लोगों ने जो है अपने लिए रास्ता साफ कर लिया बल्कि बांग्लादेश के लिए भी 2-4 और हम जो है ना इनकी टांगे तोड़ के, मेरी एक टांग लकड़ी की ये करते हुए ये पहुंचेंगे बांग्लादेश के अंदर। वहां पर जाके बांग्लादेश हमारे भाई भी जो है इनके ऊपर पड़ जाए। ना हेड ना कमिंस है, सारे बेचारे तो वैसे भी जो है उस अंदर बैठे हुए हैं। हेड एंड कमिंस की भी अगला मैच है, ये जो आईपीएल का ही मैच हो रहा है, वो सब उधर बिजी हैं तो इधर क्यों आएंगे। वैसे भी माशाल्लाह बिजी ना भी होते तो पाकिस्तान में वो सब लोग जो हैं बीसी टीमें ही भेज रहे हैं, बड़े अरसे से भेज रहे हैं इस किस्म की टीमें। खैर भी मेरे साथ किसी ने ये पिक्चर शेयर की जिसके अंदर वो यही बता रहे हैं कि ये पिछले 2025 के बाद से ओडीआईस के जो आखिरी 10 ओवर्स हैं ना, उसके अंदर हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी चेक करें। जो मैं कब से वीडियोस के अंदर लगा हुआ हूँ भाई कि आप लोग बॉलिंग की वजह से हार रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल 3 साल से आप बेसिकली बॉलिंग की वजह से हार रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग में आप फेल हो रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बाबर की तारीफ करने पे या तो व्यूज आ रहे होते हैं या फिर उसको गाली देने के ऊपर व्यूज आ रहे होते हैं। तो लोगों का फोकस जो है ना सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर ही रहा है कि बाबर के या तो वो स्कोर कर लेगा तो ठीक है, तब तो आप वायरल हो रहे होंगे, नहीं तो वो जब जलील हो रहा होगा तो उसको खूब गालियां भी दो ताकि उसके ऊपर भी आपको खूब व्यूज़ मिलें। इंडिया से और ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे जब आप बाबर को गाली देते हैं, वो ज़्यादा बड़ी जो है पॉपुलेशन है ऑफ कोर्स। तो खुशी खुशी हमारे दोस्त बस सिर्फ व्यूज़ की खातिर कुछ भी करने को हम लोग तो तैयार होते हैं। तो हमने उस चक्कर के अंदर बाबर के ऊपर ही फोकस रखा हुआ है पिछले 3 साल से। स्पेशली जब वो फेल भी हो रहा था तो पिछले 3 साल से उसी के ऊपर फोकस रहा है। लेकिन जहाँ पे फोकस करना चाहिए था वो आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट था। कितने सालों से मैं लगा हुआ हूँ भाई, ये आपके सामने एक स्टैट आ रहा है जिसके अंदर माशाल्लाह सबसे ज़्यादा जो आगे जा रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो रहे हैं, वो हैं आपके खूबसूरत तेज गति के कप्तान एक पर वाले शाहीन। छाया पड़ा है 13 की इकोनॉमी से कुट खा रहा है। आप यकीन मतलब ये आप सोच सकते हैं कि कोई बंदा, कोई नया लड़का अभी आए और वो तकरीबन 1 साल में ये उसकी कारकर्दगी हो कि वो 13 की इकोनॉमी से कुट खाए। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि वो क्या, उससे अगली नस्ल का भी कोई लड़का टीम के कहीं करीब आएगा, ऐसे गायब होगा कि पता भी नहीं चलेगा। इधर तो परफॉर्मेंस करके जो है लोग गायब हो जाते हैं, तो इस परफॉर्मेंस के साथ कोई टीम के करीब भी रह सकता है। अगला टीम के करीब क्या, टीम का कप्तान बना हुआ है, इसको निकालने की बात आप कर लें तो जलजला आ जाएगा। ये आपका कप्तान है ओडीआई के, और बातें ये कर रहे हैं कि रिजवान ने जो है वो, हसन साहब ने ये बयान दिया है कि रिजवान ने चूंकि वेस्ट इंडीज़ वाली जो सीरीज़ थी उसके ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो हम यही सोच रहे थे, उस वक्त ही हम सोच रहे थे कि इसको चेंज करना है कप्तानी से। वेरी वेल डन। पिछले 1.5 साल से रेलू कट्टे कोच तू जलील हो रहा है, हर जगह पर आपने जलील करवाया इस टीम को। आपकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कभी ध्यान गया भी है कि एक कप्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर फौरन जो है, एक सीरीज उन्होंने गंदी खेली तो आपने कहा कि इसको चेंज करना पड़ेगा। अपनी इसकी हालत देखो, अपनी उसकी परफॉर्मेंस देखो पिछले 2, मतलब ये उन गैरतमंद गोरों में से भी नहीं है जो खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। उनको क्या पड़ी हुई है भाई, इधर आते हैं आराम से 1.5-2 साल जो है वीआईपी, बाहर से सिक्योरिटी अलाउंस के अलग इनको पैसे मिल रहे होते हैं कि ओहो बड़ा खतरा है, ये है वो है। इधर आके इनकी आंखें खुल जाती हैं कि ऐसी वीआईपी ट्रीटमेंट इन्होंने कभी जिंदगी में इतने बड़े घर नहीं देखे जितने यहाँ पे रह रहे होते हैं। ऊपर से नौकर चाकर, कभी जिंदगी में किसी गोरे ने कोई एक मेड भी देखी है कभी? उधर के मिलियनियर्स जो हैं वो कहीं जाके किसी चीज़ कभी देख सकते हैं। इधर आके 6-6 नौकर फिर रहे होते हैं किचन के अंदर, ड्राइवर गार्ड वगैरह सब अलग हैं।
पागल हुआ पड़ा है, उसको क्या ज़रूरत है कुछ ठीक भी करने की, किसी से बिगाड़ेगा भी नहीं, वो किसी भी ऐसे प्लेयर से नहीं बिगाड़ेगा जिसका उसको पता है कि उसके रेफरेंसेज हैं। भाई मेरी नौकरी लगी रहे, चुप करके पैसे भी डॉलर्स में कमा रहे हैं, इधर खर्चा भी कम हो रहा है क्योंकि डॉलर्स में कमा रहे हैं, ऊपर से ज़बरदस्त लाइफ भी गुजार रहे हैं, छुट्टियों पर भी जा रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी ठीक करने का। रिजवान की एक सीरीज चली गई थी तो उसको निकाल लिया गया, खुद 1.5-2 साल से जलील हो रहे हैं, हर इवेंट के ऊपर जलील हुए हैं, लेकिन उनको नहीं निकालेंगे। खैर दूसरे लोगों की अगर तरफ हम आएँ इस लिस्ट के अंदर तो हमें पता चलेगा कि मिस्टर ब्यूटी पार्लर नसीम भाई जो हैं वो भी इस लिस्ट के अंदर उसी तरह मौजूद हैं। उनका काम थोड़ी है भाई आखिरी 10 ओवर के अंदर। अच्छा ये मज़े की बात ये है ना कि आपको ये लग रहा है कि भाई आखिरी 10 ओवर्स हैं, चलो ये हो गया वो हो गया, आखिरी 10 ओवर्स में यूजुअली आपके जो मेन बैटर्स हैं वो भी नहीं होते हैं क्योंकि आपकी टेल वेल आई होती है। एक और स्टैट अगर कोई पता करा के मुझे दिखा दे उससे और ज़्यादा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इन्होंने ऑल आउट कितने किए, इन्होंने विकटें कितनी ली हैं ओडीआईज़ के अंदर। क्यों अगर तो टेल से ही कुट्टे खा रहे हैं तो ये और ज़्यादा अलार्मिंग बात है कि टेल से आके इस इकॉनमी से ही कुट्टे खा रहे हैं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि टेल तक ये जाते भी नहीं है। मैच ही खत्म हुआ हुआ होता है क्योंकि 5-6 ज़्यादा ये आउट कर सकते हैं इस खूबसूरत अटैक के साथ साथ। तो नसीम ब्यूटी पार्लर जो वो भी इस लिस्ट में, रूफी भाई से क्या ही गिला शिकवा है, वो तो भाईजान उनका तो ऑफ कोर्स होना। इस चीज़ के ऊपर हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, उनको मेडल भी देने की कोशिश करेंगे कि उनका नाम जो है टॉप के ऊपर नहीं है, टॉप के ऊपर शाहीन भाई का नाम है। तो इसके ऊपर रूफी की ये बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही साथ हम वैसे पेस अटैक के बारे में क्या बात करें, आपके अबरार भाई भी उधर ही बैठे हुए हैं। आपका पूरा का पूरा बॉलिंग यूनिट जो है वो इसी तरह है, आसपास इन्होंने रेलू कट्टे ही रखे हुए होते हैं क्योंकि अगर कोई परफॉर्मेंस वाला आ जाए बॉलर तो फिर बीच में ये एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे कि यार वो भी तो परफॉर्म कर रहे हैं ना इसी पिच इन्हीं कंडीशंस के अंदर, तुम लोग घटिया हो। उन सब के ऊपर से भी ध्यान ना जाए, इन सब ने जो है ऐसे ही रेलू कट्टे लोगों को रखा हुआ है। दूसरी वैसे भी बाबर तो है ही, चाहे वो जीते हारे जो भी हो, बाबर के ऊपर ही गंद फेंकेंगे लोग, तो हम लोग जो है वो बच जाएंगे जब जीते। खैर भाई अभी ऑस्ट्रेलिया की डी टीम आ रही है, आप चेक करना कि कैसे मेरे शेर जो है भाग रहे होंगे और मज़ा आ जाए कि इस डी टीम से भी ये लोग हार ही जाए, पता चलेगा। खैर जो भी होगा आई डोंट नो। अभी तो मजीद जो उनके प्लेयर एक एक करके इंजर होते जा रहे हैं, किसी को एंकल की इंजरी भी तो मासूमों को जब इस वेदर के अंदर बैटिंग बॉलिंग करनी पड़ेगी ना, 50 ओवर तक खड़ा होना पड़ेगा फील्ड के अंदर, आधे तो वहीं पे जो इनके ऑस्ट्रेलिया पन जो है निकल जाएगा। तो खैर पेसर्स के बारे में हमने क्या बात करना भाई, हमारे तो जो स्पिनर्स भी मिले हैं हमें ओडीआई के अंदर वो भी जलील ही करते जाएंगे, तो ये चल रहा है। ये है सर पाकिस्तान की तरफ से। अब आएंगे हम आईपीएल की तरफ। भाई मुबारक को बहुत बहुत, प्लेऑफ्स तक बात आ चुकी है। ये आईपीएल जब शुरू होता है ना उसके बाद जब तक ये खत्म होता है 2 महीने बाद दोबारा अगला आईपीएल जो है वो शुरू होने वाला होता है। इतना लंबा चल रहा होता है। गोरों की भी हिम्मत को सलाम है भाई जो कि इतना अरसा जो है इधर बैठे रहते हैं, पैसे की खातिर क्या कुछ नहीं करना पड़ता। वो लोग कहते हैं ना, वो अक्सर इस किस्म की इंटरनेट के ऊपर पोस्ट आ रही होती है कि ये फलाना एक हॉन्टेड, इसके अंदर आपको 4 दिन के लिए गुजारना पड़ेगा, नो इंटरनेट नो वाईफाई, कोई बंदा साथ नहीं होगा, लाइटें भी कोई नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी, क्या आप यहाँ पे रहेंगे या $1 मिलियन रहेंगे। एग्जैक्टली उसी किस्म की चॉइस लेते हैं मासूम आके, 6-6 महीने इंडिया के अंदर बैठे हुए होते हैं, पैसे की खातिर क्या कुछ नहीं करना पड़ता, पापी पेट पाल रहे हैं। लेकिन शुक्र है भाई प्लेऑफ्स के अंदर की बात आ चुकी है। कोहली की टीम और गिल्ली की टीम यानी कि आरसीबी और गुजरात टाइटंस का आपस में मैच था जिसके अंदर शुरू में कोहली जो है मासूम जो अच्छा स्टार्ट लिया था इन्होंने, वैसे गिल्ली बिल्ली ने, उसके बाद फिर पाटीदल और विराट कोहली ने जो बेहतरीन किस्म की साझेदारी लगा दी थी। खैर कोहली मासूम जो है वो आउट हो गया, इनसाइड एज लेके गया, वहाँ पर जो है थोड़ी सी इनकी 2 होल्डर ने लेनी थी, आगे पीछे दोनों साइड बैटर जो है एक ही ओवर में से निकाल दिए थे, तो गेम पूरी तरह से उसके हाथ में आ गई थी। लेकिन कप्तान ने क्या ही कोई इनिंग्स खेल दी। पाटीदार सॉरी पहले जो है वो पाटीकल था, पाटीकल तो वो पाटीकल और इसको कोहली को जो आउट किया था होल्डर ने, तो ये पाटीदार जो है उसने क्या कोई इनिंग्स खेल दी, 93 रन नॉट आउट रहा है भाई और 33 बॉल्स के ऊपर। मैं कहता हूँ हद ही हो गई, 250 रन बनाए हुए थे। मुझे ये था कि यार अब ये चेज नहीं होता, जो भी होगा पावर प्ले में पता चल जाएगा। पावर प्ले के अंदर उनके 50 के ऊपर 5 आउट हुए थे जब मैं ये वीडियो बना रहा था 66 के ऊपर। अब सुना है कि 6 आउट हो चुके हैं। बट यार कमाल कप्तानी इनिंग्स के लिए 2 मेरे ख्याल में को कैचेस भी थोड़े मुश्किल थे, लेकिन 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, 1 रन आउट भी। बड़ा कोई वैसे रेलू कट्टा स्टैंडर्ड है भाई, कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, रन आउट भी जो है कीपर से कलेक्ट ही नहीं हो रही बॉल, और इस किस्म की फील्डिंग स्टैंडर्ड भी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। सो उसके अंदर वैसे जो है जो भी मार रहे थे बॉलर्स भी बहुत ही हल्की और घटिया बॉलिंग करा रहे थे, फुल टॉसे मार रहे हैं, अजीब घटिया किस्म की स्लॉट में बॉलिंग करा रहे हैं, छक्के भी खा रहे थे, बुरी हालत ही थी। कोहली मासूम बड़ा तड़प रहा था, उसको पता था यार आज ही तो मैंने करना था, परफॉर्म करना, उसके मजे चले हुए। ये मेरा ख्याल में कोई छठा उसका सीजन है जिसके अंदर वो 600 से ज़्यादा रन बना रहा है, लगातार बनाता जा रहा है। वो जिस लेवल की क्रिकेट खेल के आया है यहाँ पर तो आगे उसको ये तो साहब वीडियो गेम है उसके लिए भाई। रेलू कट्टे बॉलर होते हैं, हर अगली टीम के अंदर कुछ तकरीबन 5 ही जो हैं
वो थोड़े क्लास के प्लेयर्स होते हैं, बाकी सारे तो रेलू कट्टे भरे हुए होते हैं। जैसे कि भी ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के अंदर आई हुई 4-5 ही प्लेयर्स हैं, बाकी सब जो हैं बस उनको मौका दिया जा रहा है। सुदर्शन भाई जो हैं उन्होंने हिट विकेट कर दी। खैर वैसे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली था, पीछे निकल गया था और फिर वापस ठप्पा खा के आ गई थी, लेकिन अगर तो किसी बुकी बुकी ने लगाए हुए थे इसके ऊपर पैसे हिट विकेट के ऊपर, तो आज कोई तो खूब नाचा होगा। लेकिन मुझे पता क्या लग रहा है दोस्तों, मुझे लग ये रहा है कि अब यहाँ पर ये जीटी जो है वो हारा तो है और बहुत ही वन साइडेड हारा है। अगले मैच में जो भी आएगी, सनराइजर्स और राजस्थान का जो मैच हो रहा है, मुझे लग रहा है कि उसको जीटी हरा देगी। और फिर जब दूसरी उमंग के साथ अगर जीटी आ गई ना फाइनल के अंदर, तो ये गिल्ली जो है ना, ये मेरा दोस्त कोहली से बदला ले लेगा और मुझे लग रहा है कि फिर वही जीत जाएंगे। तो अभी आरसीबी को ना सिर्फ इनको हराना है, बल्कि ये भी दुआ करनी है कि दोबारा ये आगे ना आए भाई, उधर से इधर से ही जाओ तुम लोग बस, ठीक है, ओके बाय, हो गया हमने दोबारा नहीं खेलना आपके साथ। खैर भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबको कि आईपीएल इख्तिताम पजीर होने वाला है। जल्दी कर रहे हो यार, अभी भी बहुत जल्दी करो। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले एक दूसरे को मिलो, जानो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मियाँ बीवी जो है ना, पहले एक मतलब इस रिश्ते में जाने से पहले थोड़ा सा टाइम जो है वो आपस में, पूरी जिंदगी का बंधन है ना यार, तो थोड़ा और टाइम ले लो, थोड़ा और, तकरीबन 350-100 साल और। कभी फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें भी चलाते रहो आईपीएल को। ये शुक्र है वैसे फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उन्होंने शायद सोचा कि खत्म करनी ही करो भाई, आगे फीफा के अंदर लोगों ने बिजी हो जाना है, वरना इसने चलते रहना था। पहले भी बात की, हमारे वाले जो है भगावा के एक दिन में 2-2 मैचेस, और पता नहीं वीकडेज के अंदर भी 2-2 मैचेस करा रहे थे। इधर जो है वो 3 महीने से आईपीएल ही चल रहा है। इनको भी चाहिए नेक्स्ट टाइम, चलो अगर तुम लोगों ने टीमें तो बना दी, अब टीमें तो कम करोगे नहीं, कम से कम जो है दिन के अंदर 2-2 मैचेस रखो यार, थोड़ा सा कम कर लो, 3 एक हफ्ते कम से कम कर लो, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं हो सकता भाई। आई डोंट नो, जो इंडियन से देख रहे हैं वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन पहले जो वो शुक्र है इन्होंने, वो जब देखा कि रेटिंग्स गिर रही, हमने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि 250 रन जो बन रहे थे। देखो 250 रन बन जाना कोई बात नहीं है, एक टीम कभी ना कभी बनाई जाती है, लेकिन वो चेज हो जाना ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो 250 रन बनाते थे और फिर अगली भी टीम आके 250 बना के जो है वन साइडेड 17 ओवर में 250 करके जा रहे हो, तो हम देख रहे थे ये किस किस्म का क्रिकेट हो रहा है। बाउंड्री छोटी फटी विकेट्स और ऊपर से अजीब किस्म की हरकतें होती थी। अभी 250 रन पड़े हैं तो देखो अगली टीम जो है कोलैप्स करके निकल गई। इसी तरह का क्रिकेट, अगर आपने मारने भी हैं 250, तो फिर एक तरफ से 250 होने चाहिए, ये नहीं कि दोनों 250 बना रहे हैं। खैर, उन्होंने फौरन जो है, हमारे दोस्त जो हैं व्यापारी लोग हैं, उन्होंने फौरन जो है पिचेस चेंज करा दी थी। लो स्कोरिंग आपने देखे कि बीच में मैचेस भी हुए हैं, और कम से कम अब वो वाले मैचेस नहीं हो रहे कि एक ही मैच के अंदर 500 रन बन रहे हैं। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि नेक्स्ट टाइम जो आईपीएल है वो भी थोड़ा सा दिन में वो भी 2-2 मैचेस ज़्यादा करा के इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गोरों ने बोल देना है, गोरों ने ये कहना है कि भाई इतना ज़्यादा टाइम हम नहीं गुजार सकते, या फिर उन्होंने छोड़ के जाना शुरू कर देना है, मतलब कोई ना कोई बहाना बना के कि मुझे इंजरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, 4-4 हफ्ते पहले जो है इधर उधर या बीच में निकल के चले गए, क्योंकि वापस भी आएंगे तो स्कोर वही, जिस तरह के सीरियल्स चल रहे होते हैं 5,000 किस्तों वाले, उनका भी यही होता है कि आप 1.5 साल के लिए भी छोड़ जाएं, वापस आए तो आपको पता चल रहा था अच्छा यही हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ स्टोरी के अंदर। तो खैर ये हैं खबरें। कोहली को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो कि वो एक दफ़ा फिर से फाइनल के अंदर आ चुके हैं। अगर जीत गए तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन मैंने जो प्रेडिक्शन की है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से वापस जीटी आ जाएगी फाइनल में, और अगर जीटी आ गई फाइनल में दोबारा इनको पकड़ सकती है। खैर, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट से लेकर बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।